दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अब आप सभी हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहले चलते हैं कल वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल हमने अंत में प्रश्न पूछा था कि हाल ही में मध्य प्रदेश के शहरी निकायों, स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया। एशियाई विकास बैंक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है हमारे पास चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा जापान। जापान एडीबी की अध्यक्षता करता है और एडीबी एक जो है क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी और 1967 में ये बैंक के रूप में पूरी तरीके से काम करना इसने शुरू कर दिया था। और इस बैंक की स्थापना का जो एक उद्देश्य था वह ये था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना था। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है फिलीपींस के। और इसके सदस्य देशों की संख्या अभी जो है वो 68 है और अभी 2019 में ही इसमें जो एक सदस्य जुड़ा था वो यूए को इस समूह में शामिल किया गया। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गंगा उत्सव की शुरुआत वर्चुअली की गई 2 नवंबर 2020 को, 3 नवंबर 2020 को, 4 नवंबर 2020 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2 नवंबर 2020 को। 2 नवंबर 2020 को गंगा उत्सव की शुरुआत वर्चुअली की गई और ये त्यौहार जो है 4 नवंबर 2020 तक चलेगा। गंगा नदी को एक राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है गंगा नदी को। और इसकी 12वीं वर्षगांठ मनाते हुए गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और संयुक्त रूप से इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें अपना योगदान देता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है और बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा में जुड़कर ये गंगा नदी बन जाती है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत ने किस मिशन के दूसरे चरण में भाग के रूप में पोर्ट सूडान में प्रवेश किया? ऑप्शन है मिशन सागर, प्रोजेक्ट मौसम, सागरमाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मिशन सागर। भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत INS ऐरावत ने मिशन सागर के दूसरे चरण के भाग के रूप में पोर्ट सूडान में प्रवेश किया है। और सागर का जो एक फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सागर का फुल फॉर्म है और इस मिशन को 2015 में हिंद महासागर में एक रणनीतिक दृष्टि से लॉन्च किया गया था ताकि भारत अपनी स्थिति को हिंद महासागर में मजबूती प्रदान कर सके। और इसके साथ ही मिशन सागर के तहत भारत वर्तमान में अपने मित्र देशों को कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में सहायता प्रदान कर रहा है। और मिशन सागर के चरण 2 में INS ऐरावत सूडान, जिबूती, दक्षिण सूडान और इरिट्रिया में खाद्य पदार्थों को खाद्य सहायता पहुंचाने में मदद कर रहा है। मिशन सागर के पहले चरण के तहत भारत से सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस और मालदीव जैसे देशों को सहायता प्रदान की गई और इसमें INS केसरी को तैनात किया गया था। अगर अभी का हम दूसरे चरण की बात करें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाले देश हैं जहां ये सहायता पहुंचाई जा रही है। जैसे ये इरिट्रिया है, जिबूती है, आपका ये सोमालिया है, इथोपिया है और इधर ये सूडान और साउथ सूडान है। यहाँ मुख्य रूप से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश हैं वो ये हैं और अफ्रीका के दक्षिण भागों में, अफ्रीका के जो आंतरिक भाग है वहाँ पे सूडान और साउथ सूडान ये देश आते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च किया और इसका उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को कम करना है राज्य में। और इस चावल में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, जिससे कुपोषण और एनीमिया जैसी जो रोग हैं वो समाप्त होंगे या उनमें कमी आएगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉन्च की गई? मुफ्त इंटरनेट के लिए ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा केरला। केरल इस तरीके की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया और केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच ये अनुबंध किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना निदेशक नियुक्त किया? आंसर है संजय मेहता, अभय चौधरी, सुमित शर्मा, हरमन बावेजा। तो इसका आंसर होगा अभय चौधरी को अभी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, उसके निर्देश डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर में आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है रितु फोगाट, बबीता फोगाट, अनीता सिंह। इनमें से कोई आंसर होगा रितु फोगाट। रितु फोगाट ने ये खिताब लगातार तीसरी बार जीता है। सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ है, किसका? मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का। और ये भारतीय महिला पहलवान है रितु फोगाट, जिन्होंने ये लगातार तीसरी बार ये पुरस्कार जीता है। तो चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, सिक्किम, नागालैंड। तो इसका आंसर होगा केरला। केरल में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सुपर टाइफून गोनी ने किस देश में तबाही मचाई? सुपर टाइफून गोनी ये एक साइक्लोन है, चक्रवात है, जिसने इन जो साउथ चाइना सी में आया है और वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाई है, जिसमें फिलीपींस मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है इससे। और 2020 में अब तक आने वाला ये दुनिया का सबसे खतरनाक तूफ़ानों में से एक माना जा रहा है और इसे सुपर टाइफून गोनी नाम दिया गया है, जो फिलीपींस में तबाही मचा रहा है लगातार। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो ड्यूटेर्टे, राजधानी मनीला और मुद्रा है फिलिपिन पेसो। साइक्लोन के मध्य में निम्न वायुदाब होता है और उसके चारों तरफ उच्च वायुदाब का घेरा होता है, जो काफ़ी तेज़ी से उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए उसके चारों तरफ घूम रहा होता है, जिसके कारण एक तीव्र गति बनती है और ये एक खतरनाक स्वरूप धारण कर लेता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया है? क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया। ऑप्शन है शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर या इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से एम्पायर सबसे ज़्यादा वनडे मैच में एम्पायरिंग करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने? ठीक है, वनडे मैच में सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन है अलीम डार, अफजल अहमद, जावेद अख्तर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अलीम डार। तो हम देखते हैं कि वनडे मैच में एम्पायरिंग करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति अलीम डार बन गए हैं और इन्होंने 210 मैचों में एम्पायरिंग की है और अलीम डार जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आज जो अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है। वीडियो के अंत में कौन सा प्रश्न पूछा गया है आज, कि हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने दूध के साक्ष्य प्राप्त किए हैं।
यह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न है। ऑप्शन है धौलावीरा, कोटरा, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। यहाँ तक वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब आप लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड PDF फाइल्स और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड PDF फाइल्स उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद।